तो Xiaomi अपने MIUI या फिर MIUI को खत्म करके एक ब्रांड न्यू HyperOS लेकर आ गया है। इससे पहले वीडियो में हमने Xiaomi के राइज एंड फॉल्स की बात करी थी, जिसमें Xiaomi का दी एंड हमें साफ दिख रहा था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं, आप चैनल को व्यू करके देख सकते हैं, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि Xiaomi ने अपने MIUI को क्यों खत्म कर दिया है और HyperOS क्यों लेकर आया है? क्या इससे कुछ गेम चेंजर होगा? Xiaomi के फिर से अच्छे दिन स्टार्ट हो जाएंगे या फिर नहीं होंगे? सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं इन्फ्लुएंसर वसीम यूट्यूब चैनल पर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। तो पहले हम Xiaomi के MIUI के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे हमें HyperOS को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तो MIUI जो कि Xiaomi की एक यूनिक पहचान था, Xiaomi जिससे जाना जाता था, तो ये आया 2010 में। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये था कि MIUI कस्टम रोम के रूप में बहुत ही फेमस था, क्योंकि उस टाइम एंड्रॉयड में इतने ज्यादा फीचर्स नहीं हुआ करते थे जो हमें आजकल देखने को मिलते हैं, और लोग इसके MIUI पर कस्टम रोम यूज करते थे, जो कि काफी ज्यादा यूनिक था उस टाइम। और जब ये 2014 में इंडिया में आया तो लोगों ने इसको इंडिया में भी बहुत पसंद किया, क्योंकि इसका डिजाइन अच्छा था, फीचर्स अच्छे थे इसमें, और ये कहीं ना कहीं iOS से इंस्पायर्ड लगता था। और इसमें उस टाइम पर अपडेट्स भी आते थे, सही टाइम पर अपडेट्स आ जाते थे, जिससे यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस मिलता था। और इसका जो UI था वो यूज़र फ्रेंडली भी था, और इसको लोग रूट भी इजीली किया करते थे। तो इस वजह से MIUI में काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी थी, जिस वजह से ये पॉपुलर हो गया इंडिया में भी। लेकिन MIUI की पॉपुलैरिटी इतने ज़्यादा टाइम तक, लंबे समय तक नहीं टिक पाई, क्योंकि इसमें Xiaomi MIUI मेन स्ट्रीम गया तो इसमें उसके बाद काफ़ी सारी दिक्कतें आने लगी, और इसी तरह से MIUI की रेपुटेशन ख़राब होती गई। और इसी बीच इसको देखते हुए इसमें कुछ और इशू भी आए, कुछ और प्रॉब्लम्स भी आई, जैसे कि एड्स प्रॉब्लम। इसके UI में बहुत ही ज़्यादा एड्स देखने को मिलते थे, बग देखने को मिलते थे, और इसमें बहुत ही ज़्यादा ब्लॉटवेयर्स भी देखने को मिलने लगे। और उसके बाद इसमें यहाँ तक कि डेटा प्राइवेसी को लेकर भी इशू आए, इसलिए लोग इसको नापसंद करने लगे। मतलब MIUI का खराब टाइम स्टार्ट हो चुका था। तब से लेके आज तक लोग MIUI को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसकी कुछ कमियों की वजह से। और अब Xiaomi अपना HyperOS लेकर आ गया है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि Xiaomi के गिरने का जो रीज़न है उसमें कहीं ना कहीं जो है यूज़र का एक्सपीरियंस, ख़राब यूज़र एक्सपीरियंस भी है। तो Xiaomi इसी को फुलफ़िल करने के लिए अपना ही HyperOS लेकर आ गया है। मतलब Xiaomi फिर से मार्केट पर छा जाना चाहता है, मार्केट पर राज करना चाहता है, जैसा कि पहले हुआ करता था। क्या ऐसा होगा? ये HyperOS जो है वो MIUI से कितना अलग होगा? क्या ये एग्जैक्टली ऐसा ही हो पाएगा कि Xiaomi फिर से उठ सकता है या फिर नहीं? यही हम डिस्कस करने वाले हैं। HyperOS कितना अलग हो सकता है? तो Xiaomi ने ये बात बता दी है कि Xiaomi का जो MIUI था वो काम करता था एंड्रॉयड वर्जन पर, जैसे कि एंड्रॉयड 13 या फिर एंड्रॉयड 14। अब ये होता कैसे था? जैसे मान लो गूगल का एंड्रॉयड 13 आया और अब एंड्रॉयड 14 भी आ चुका है, तो हम एंड्रॉयड 13 का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो एंड्रॉयड 13 का क्या था? एंड्रॉयड 13 जैसे आता था उसके ऊपर क्या करते थे, उसको ये लोग कस्टमाइज करके अपना MIUI में उसको चेंज कर देते थे, या फिर हम कहें तो एक कवर लेयर चढ़ा देते थे, आप ऐसा भी कह सकते हो, और वो फिर MIUI बन जाता था एंड्रॉयड का ही सपोर्ट लेके। और जो कंपनियां हैं वो भी ऐसा ही करती हैं, जब एंड्रॉयड का कोई वर्जन आता है तो उस पर ये अपना OS उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करते हैं, उसको फुल्ली ब्रांडेड करते हैं, अपना उसमें ब्रांड वो अपना जो है ब्रांडिंग करते हैं उसमें, और उसके बाद ही ये प्रोवाइड करते हैं स्मार्टफोन्स में। तो इसलिए चाहे वो OnePlus हो जाता है या फिर कोई और कंपनी हो जाती है, ये भी सब ऐसा ही करते हैं जो कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन है। लेकिन ये जो HyperOS है जो Xiaomi इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये इससे अलग है, ये इससे थोड़ा सा अलग है। ये ऐसे काम करता है, ये काम करता है AOSP पर, एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर। मतलब आप कह सकते हो कि जो AOSP होता है वो एंड्रॉयड से थोड़ा सा ऊपर होता है, होता एंड्रॉयड से ही है, लेकिन एंड्रॉयड से एक लेवल ऊपर होता है ये। अब AOSP की जो रोम होती है उसमें ये खुद का कर्नल इंस्टॉल कर देते हैं। तो थोड़ा सा ये टेक्निकल हो गया, आपको हो सकता है समझ नहीं आया हो, तो ये मैं आपको बताऊँ एक आम भाषा में, जैसा कि आपने एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ किए होंगे, राइट? तो जब हम कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, अगर वो ज़्यादा अच्छा एप्लीकेशन होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके कुछ फीचर्स पैसा देने के बाद ही हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक एडिटर हो, या फिर आप यूट्यूबर हो, या फिर आपने KineMaster का नाम सुना होगा, राइट? जो कि एक वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं
इसका हम यूज़ फ्री में भी कर सकते हैं, लेकिन इसके हमें ज़्यादा फीचर अगर यूज़ करने हैं तो हम फिर इसको बाय करेंगे तभी इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से इसके कुछ फीचर्स हमें पैसा देकर यूज़ करने पड़ते हैं, या फिर हम कहें वो प्रीमियम लेवल के फीचर होते हैं, सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है हमें, तभी हम उसको यूज़ करते हैं। ऐसा ही आप एक तरह से समझ सकते हैं AOSP, राइट। तो ये थोड़ा प्रीमियम वाला लेवल आप कह सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा इस एग्जाम्पल से कि AOSP और एंड्रॉइड वर्जन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो ऐसे ही AOSP वाली रोम में Xiaomi ने अपना खुद का कर्नल इंटीग्रेट किया है जिसे कहा गया है Xiaomi Vela। तो ये एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। Xiaomi ने इसको इसलिए इंटीग्रेट किया है कि ये और भी एंड्रॉइड डिवाइस में चलाया जा सके जो इतने पावरफुल नहीं हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉच, स्मार्ट स्पीकर और स्मार्ट कैमरास। तो इनमें भी Xiaomi का HyperOS चलेगा। इससे ये समझ आता है कि Xiaomi एंड्रॉइड पर कम से कम डिपेंड रहकर काम करना चाहता है, और ऐसा अगर वो करता है तो ऑब्वियसली Xiaomi की जो एंड्रॉइड पर डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। वैसे ये कोई नई चीज़ नहीं है मार्केट में, ये पहले भी हो चुका है जो हम जानते ही हैं। Huawei का जो Harmony OS है वो भी ऐसा ही है। जैसे Huawei ने अपना खुद का Harmony OS निकाला है, ये भी एंड्रॉइड पर इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं है, ये इनका खुद का OS है। अब खुद का OS यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि उसमें जो एप्लीकेशन सपोर्ट करेंगे वो एंड्रॉइड APK नहीं होंगे, राइट। एंड्रॉइड APK सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो एक यूनिफाइड OS होगा, और यूनिफाइड OS होने की वजह से ये उसका यूज़ हर एक प्रोडक्ट में कर सकते हैं। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें हमें गूगल प्ले स्टोर देखने को नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि जो चाइनीज़ रोम है उसके अंदर गूगल की डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि आपको पता है, सब जानते ही हैं कि चाइना में गूगल वर्क नहीं करता क्योंकि वहाँ पर बैन है। तो क्या HyperOS जो कि ग्लोबली भी प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें भी ऐसा होगा, गूगल का कुछ नहीं रहेगा या फिर रहेगा? तो इसका आंसर है ऐसा नहीं होगा। जो गूगल है वो सिर्फ चाइना में वर्क नहीं करता है, लेकिन ग्लोबली तो वर्क करता है। बाकी सारी जगह तो गूगल जो है वो इंटरनेट का किंग माना जाता है भाई। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगर Xiaomi को HyperOS को ग्लोबली रोल आउट करना है तो गूगल से नाता जोड़े रखना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि आप अपने OS से गूगल को निकाल सकते हैं लेकिन जनता के मन से नहीं। तो इसका मतलब साफ है कि गूगल की सारी सर्विसेज HyperOS में भी देखने को मिलेंगी। हाँ, ऐसा हो सकता है जो चाइना में HyperOS काम करेगा वो वैसे ही काम करेगा विदाउट गूगल सर्विसेज, लेकिन जो ग्लोबली होगा वो गूगल को ज़रूर सपोर्ट करेगा और गूगल की सारी सर्विसेज देखने को मिलेंगी, जैसे कि गूगल प्ले सर्विस और प्ले स्टोर और भी काफ़ी सारी जो गूगल की सर्विसेज हैं। और अगर इसमें कुछ फीचर्स की बात करी जाए तो इसमें कुछ खास फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि AI। अब AI आपको पता है कि हर जगह डाला जा रहा है, AI का वर्क हर जगह है। तो ऐसे ही HyperOS में AI का ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि AI आर्ट वर्क। अब ये क्या होगा? ये एक आर्ट वर्क होगा, आप इसको फोटोग्राफी में भी यूज़ कर सकते हैं और इसको और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही हाई एंड फीचर्स इसमें मिलेंगे, जिसको चलाने के लिए 8 Gen 3 जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है वो यूज़ किया गया है। अब इससे अगर जो कोई कम फीचर है या फिर मैं कहूँ इतना हाई एंड नहीं है, तो उसके लिए जो प्रोसेसर है वो छोटा प्रोसेसर भी काम कर जाएगा, लेकिन जो हाई एंड फीचर्स हैं उसके लिए बड़ा प्रोसेसर चाहिए, और वो फीचर सिर्फ एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन में ही देखने को मिलेंगे। और इसमें काफ़ी अच्छे लॉक स्क्रीन फीचर्स भी मिलेंगे जो आप इजीली उसको अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। Xiaomi के HyperOS पर हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या Xiaomi फिर से उठ पाएगा? क्या Xiaomi फिर से उठ पाएगा जहां से Xiaomi गिरना स्टार्ट हुआ है? ये क्वेश्चन हो सकता है। क्या ये HyperOS Xiaomi को बचा सकता है या फिर नहीं बचा सकता है? तो HyperOS Xiaomi को कुछ हद तक तो बचा सकता है, क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। ऑब्वियसली जब HyperOS आएगा और उसमें इतने अच्छे फीचर्स होंगे और लैग वैग भी नहीं होगा और काफ़ी अच्छा वर्क करेगा, UI लोगों को पसंद आएगा, तो भाई हर एक इंसान इसको बाय करना चाहेगा। तो अब ऐसा नहीं है कि खाली OS या फिर सॉफ्टवेयर अच्छा देने से ही Xiaomi उस पोजीशन पर पहुंच जाएगा जहां से गिरा है। तो Xiaomi सिर्फ एक अच्छा सॉफ्टवेयर देने से नहीं उठेगा, क्योंकि इसके साथ साथ एक अच्छे हार्डवेयर की भी ज़रूरत है। अगर Xiaomi HyperOS के साथ हार्डवेयर पर भी काम करता है अच्छे से, तो ये कुछ हद तक उस पोजीशन पर जा सकता है जहां से ये गिरना स्टार्ट हुआ है। अब हार्डवेयर से मेरा मतलब है जैसे कि बैटरी, कैमरा, मदरबोर्ड, ये सारे हार्डवेयर भी Xiaomi को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने पड़ेंगे, तभी Xiaomi जो है वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकता है। HyperOS Xiaomi को आगे बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होगा,
इस बात में भी कोई शक नहीं है, ये बात भी क्लियर है। तो आप Xiaomi के HyperOS के बारे में क्या कहना चाहोगे, कमेंट्स में जरूर बताना, अपना ओपिनियन शेयर करना Xiaomi के HyperOS के बारे में। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर ऐसे ही वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो ये थोड़ा लंबा हो चुका है। क्योंकि यार जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो वो थोड़ा लंबा ही हो जाता है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है, राइट। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।